ऐसा होता है ना, हम जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, फिर भी सबको हमसे शिकायत ही रहती है। जैसे हमारी मौजूदगी ही लोगों के लिए एक बोझ बन गई है। तो इसी पर कुछ लिखा था कि लोग कहते हैं मेरी आदतें अजीब हैं। लोग कहते हैं मेरी आदतें अजीब हैं। मैं चुप रहूं तो भी तकलीफ देती हूँ, ज़्यादा बोल दूँ तो शिकायत बनती है। मैं अपने में रहूं तो बेरुखी, करीब आऊं तो घुटन करती हूँ। शायद मैं एक आईना हूँ जिसमें लोग अपना ही डर देख लेते हैं, लेकिन कोई नहीं देखता कि मेरी खामोशियाँ मेरे ही सीने को चीरती हैं, कि मेरी बेचैनियाँ मेरे ही ख्वाबों को निगल जाती हैं। हर किसी को मेरी मौजूदगी में कुछ ना कुछ खटकता है, जैसे मैं कोई धुन हूँ जो सबके कानों को बेसुरी लगती है। मैं सोचती हूँ क्या मैं इतनी बुरी हूँ या फिर लोग सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना उनकी सुविधा को रास आता है। मेरी हर आदत उनके तराजू में तोली जाती है, मगर कोई मेरे उस दिल तक नहीं पहुँचता जो दिन रात सवालों में डूबा है। क्यों हर जगह मैं ही गलत? मैं अपने अंदर एक घना जंगल लिए चलती हूँ। उसमें खामोश दरख्त हैं, टूटे हुए पत्ते हैं, हवा की कड़वी सरसराहट है, पर किसी ने उस जंगल में कदम रखकर देखने की हिम्मत नहीं की। सबने सिर्फ बाहर से कह दिया ये रास्ता डरावना है। वो डर गए मेरे तर्कों से, डर गए मेरी हिम्मत से, लेकिन कभी कभी मैं उम्मीद करती हूँ अपनेपन की अपने अपनों से। कभी कभी लगता है मैं इंसान नहीं, एक बोझ हूँ जिसे लोग झेल भी नहीं पाते और छोड़ भी नहीं पाते। पर सच कहूँ मैं भी थक चुकी हूँ हर बार साबित करने से, हर बार मुस्कुराने का अभिनय करने से, हर बार ये जताने से कि मैं दूसरों जैसी हो सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं दूसरों जैसी नहीं हूँ। मैं टूटी हूँ, मैं अधूरी हूँ, मैं उलझी हुई हूँ, और यही मैं हूँ। एक दिन शायद कोई होगा जो इन आदतों को दोष नहीं मेरी पहचान मानेगा, जो कहेगा तुम्हारे बिना मेरी रूह अधूरी है। तब शायद ये सारा बोझ हल्का लगेगा, तब शायद मैं खुद से नफरत करना छोड़ दूंगी। तब शायद मैं समझ पाऊंगी कि मुझे समझने के लिए ज़मीन नहीं एक आसमान चाहिए। लेकिन सच कहूँ कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई क्यों नहीं समझता मुझे। मैं 1000 बार खुद से कहती हूँ कि समझने की उम्मीद छोड़ दूँ, खुद ही अपना सहारा बनूं, पर जब रात लंबी हो जाती है और कमरे की दीवारें मेरे ही साए को घूरने लगती है, तो दिल डर उठता है। मैं सोचती हूँ क्या मैं सचमुच इतनी मुश्किल हूँ कि कोई मेरे पास टिक ही नहीं सकता, या फिर लोग जल्दी थक जाते हैं, किसी और की रूह की गहराई पढ़ते हैं। कभी कभी तो लगता है शायद मेरा लिखा हुआ हर अल्फाज
बस मेरी ही डायरी में दफन हो जाए। कोई पढ़ने वाला कभी मिलेगा ही नहीं। काश कोई होता जो मेरी आंखों की खामोशी पढ़ लेता, मेरी सांसों की थकान महसूस कर लेता, मेरे भीतर के सवालों को अपनी ही आवाज समझ लेता। लेकिन ऐसा होता नहीं। दुनिया हमेशा जल्दी में रहती है। सबको जवाब चाहिए, सबको हंसी चाहिए, सबको सहज बातें चाहिए। और मेरे पास है उलझने, सवाल और गहरी चुप्पियाँ। शायद इसीलिए मैं सबको बुरी लगती हूँ। पर ये सच है कि जितनी बार मैं दुनिया से हारती हूँ, उतनी ही बार खुद से लड़ने की हिम्मत भी पाती हूँ। हाँ, मैं टूटी हूँ, हाँ मैं अधूरी हूँ, हाँ मैं टूटी हूँ, मैं अधूरी हूँ। हाँ, मेरी आदतें सबको खटकती हैं, मगर यही मैं हूँ। और फिर भी दिल के एक कोने में हर रात सोने से पहले ये सवाल वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता। फिर भी हर रात सोने से पहले यही सवाल रह जाता है, आखिर कोई मुझे क्यों नहीं समझता? आखिर कोई क्यों नहीं समझता मुझे?